अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, मशहूर बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की अचानक 14 जून 2020 को खुदकुशी की खबर ने अचानक इनके चाहने वाले लोगों को हैरत और सदमे के अंदर डाल दिया कि ऐसा भला कैसे हो सकता है कि इतना हम्बल और काम नेचर रखने वाला जवान जिसकी लाइफ के अंदर सब कुछ सेट हो, फिर भी वो डिप्रेशन की वजह से अपनी जान लेने की कोशिश करे। सो ज़्यादातर लोगों का आज भी यही मानना है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक मर्डर था और सोशल मीडिया पर अब तक लोग इस केस के इंसाफ के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक अमेरिकन यूट्यूबर जिसका नाम है स्टीव हफ, इसकी 2 वीडियो सामने आई हैं जिसमें वो सुशांत सिंह की रूह से बात करने का ना सिर्फ दावा करता है बल्कि अपनी वीडियोस के अंदर इन्हें रिकॉर्ड करके आवाम को दिखा भी रहा है। हैरानकुन तौर पर बज़ाहिर ये सुशांत सिंह की ही आवाज़ लगती है जो कि टूटे फूटे अंदाज के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर बात कर रही है, जिसमें स्टीव इससे पूछता है कि तुमने अपनी खुद की जान क्यों ली। तो सुशांत सिंह की जवाब के अंदर रोती हुई आवाज आती है कि मुझे दोस्ती के नाम पर कत्ल किया गया, लेकिन ये काम किसने किया इसका नाम नहीं बताया। ये वीडियो यूट्यूब पर आते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और यहाँ तक कि इंडियन मीडिया ने भी इसका जिक्र किया। लेकिन इन वीडियोस की हकीकत आखिर है क्या, क्योंकि हम आंखें बंद करके हर इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली चीज पर तो यकीन करने से रहे। क्या वाकई किसी तरह से रूह और रूहानी दुनिया से राब्ता मुमकिन है? स्टीव ये सब कुछ कैसे करता है? और इस तरह के बहुत से अहम सवाल हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के आखिर तक आपके सामने हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। दोस्तों, स्टीव हफ एक यूट्यूबर है जिसका एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर एक चैनल भी है जिसका नाम है हैफ पैरानॉर्मल। यहाँ वो अपने सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर ऐसी रूहों से बात करने की कोशिश करता है जो अब इस दुनिया में नहीं, जिनका राब्ता इस दुनिया से खत्म हो चुका है और शायद अब वो दुनिया के किसी कोने के अंदर इस वक्त भी भटक रही हैं। इस मकसद के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करता है जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक बड़ा बॉक्स जिससे इस वक्त आवाज आती है जब वो किसी स्पिरिट यानी रूह से बात करता है। दूसरा फ्रीक्वेंसी बॉक्स जो कि छोटे साइज का है और इस पर वो एक पत्थर की मदद से जब भी इसके डायरेक्शन हर बार बदलता है तो वो रूह बात करने के काबिल होती है। और तीसरा हिस्सा है कनेक्टर। इस पूरे सिस्टम या गैजेट को इसने एस्ट्रल टूर बॉक्स का नाम दिया है, यानी कि रूहानी दुनिया में सफर करवाने वाला बॉक्स। इसका मानना है कि वो ही ऐसा वाहिद शख्स है जो इस काबिल है कि ऐसा कर सके और अपने प्यार की ताकत, स्पिरिट एनर्जी और इस बॉक्स की एनर्जी को मिलाकर वो ऐसा कर पाता है। सुशांत सिंह से बात करते हुए इसकी रूह बताती है कि मेरे पास बहुत रोशनी है, यानी कि मैं जन्नत में हूँ। मजीद बताती है कि 6 लोग मेरे कमरे में थे, उन्होंने मेरे गले के अंदर एक पट्टा डाला, मुझे कुछ खाने पीने पर मजबूर किया और मैं अपनी फैमिली और अपने फैंस को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, वगैरह वगैरह। स्टीव का इस वीडियो के अंदर कहना है कि ये सब कुछ 100% सच पर मबनी है और बिल्कुल पहले की तरह ही ये सारा प्रोसेस है जैसे कि वो माइकल जैक्सन की रूह से भी बात कर चुका है, लेकिन इस बार इंडियंस की बेहद रिक्वेस्ट पर सुशांत सिंह की रूह से बात कर रहा है। बहुत सारे लोग शायद इन वीडियोस को देखकर वाकई सोच में पड़ गए होंगे कि शायद ऐसा मुमकिन हो, और वैसे भी हिंदुओं के अंदर तो यह अकीदा पाया जाता है कि जब कोई शख्स नाहक मरे या कत्ल हो जाए तो इसकी रूह बेचैन होकर यहाँ वहाँ भटकती रहती है जब तक कि वो दूसरा जन्म न ले ले या फिर इसका बदला न ले ले। लेकिन दोस्तों, सच क्या है? अगर इसे आसान अल्फाज के अंदर आपको एक ही लाइन के अंदर बताऊं, ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। ये दरअसल पूरी स्टोरी है क्या, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, सारी गल्लें दस्ता हूँ। ये शख्स मुकम्मल तौर पर फ्रॉड और धोखेबाज है जो लोगों के इमोशन और सेंटीमेंट्स को इस्तेमाल करके पैसा कमा रहा है, यानी कि बिजनेस कर रहा है। क्योंकि हमारे बड़े सगीर पाको हिंद की सरजमीन इस काम के लिए बड़ी जरखेज है। यहाँ पर हर किस्म की तोहम परस्ती, शिर्क और बिदअत बहुत ही आसानी से बिक जाती है और यही तो वजह है कि लोग अपने तमाम तर परेशानियों को हल करने के लिए जादू टोने करने वाले आमिल जो कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, सिर्फ इन्हीं के पास जाते हैं। ये दोनों ममालिक काफी अरसे तक एक साथ रहने की वजह से ये तमाम तोहम परस्तियां एक दूसरे के साथ बिल्कुल शेयर करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि फॉरेन या यूरोपियन ममालिक के अंदर अवाम थोड़ा शऊर रखती है, हर चीज पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करती, सो वहाँ ये चीजें नहीं बिकती। और जाहिर है कि जहाँ मार्केट हो वहाँ बिजनेस भी होता है। इसीलिए स्टीव ने इस मार्केट को कैश करने का फैसला किया, क्योंकि इंडिया की एक बड़ी आवाम इस तरह की चीजों पर यकीन रखती है और इसे देखना पसंद करती है। सो स्टीव ने यहाँ पर बिजनेस करने का फैसला किया क्योंकि उसे यहाँ पर मार्केट नजर आई। सो अब सबसे मेन सवाल यह है कि ये शख्स भला ये सब कुछ कैसे कर लेता है? तो मेरी रिसर्च के मुताबिक अगर कोई भी शख्स थोड़ा सा भी वॉइस एडिटिंग जानता हो तो इस वीडियो के अंदर सुनाई दी जाने वाली वॉइसेस को सुनकर वो सबसे पहले जान जाएगा कि आवाज को थोड़ा सा इको और ट्रेबल इफेक्ट देकर जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि ये रूह की आवाज लगे। और वैसे भी आज तक रूह की आवाज का किसको इल्म है? सो ये किसी भी तरह की आवाज को दिखाना चाहे तो लोग यकीन कर लेंगे।
लेकिन इसी शख्स की आवाज हो जिससे स्टीव बात कर रहा है इस मकसद के लिए। ये शख्स इतना चालाक है कि इस सेलिब्रिटी के पुराने इंटरव्यूज को उठाकर इसके इंटरव्यूज से थोड़े थोड़े वॉइस क्लिप्स को कट करता है और मुख्तलिफ लाइन्स को काट कर अपने मकसद के लिए पूरा एक पैकेज तैयार करता है। और यही वजह है कि ये शख्स कभी भी इस तरह के काम आपको कभी भी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर करता नजर नहीं आएगा, बल्कि हमेशा एक प्री प्लान वीडियो को रिकॉर्ड करके इसे पब्लिश करेगा ताकि लोगों को बेवकूफ बना सके। लेकिन हम लोग अकल रखने वाले हैं। इंटरनेशनल ट्रांस कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स के एक आर्टिकल के अंदर उन्होंने मेंशन किया कि एक रैपर जिसका नाम था लिल पीप, इसकी मौत के बाद इसकी रूह से बात करते हुए स्टीव ने एक वीडियो अपलोड की। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये सब तो लिल पीप के इंटरव्यूज थे जिसे काट काट कर एडिट किया गया, यानी कि ये सब कुछ फ्रॉड था। और इस शख्स का असल काम कैमरास और गैजेट्स वगैरह का रिव्यू करना है और इसी मकसद के लिए इसकी पहले से वेबसाइट भी मौजूद है और एक गैजेट रिव्यू चैनल भी, जहां पर ये गैजेट्स को बेचता है। लेकिन साथ साथ जब इसका पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का ये काम चलने लगा तो इसने इस गैजेट को, जिसे ये रूहों से बात करने के लिए इस्तेमाल करता है, इसने इसे अमेज़न पर बेचने की कोशिश की। लेकिन जिस शख्स ने भी इसे खरीदा उसे पार्सल तो नहीं बल्कि धोखा जरूर मिल गया, जो कि इसके रिव्यूज के अंदर देखा जा सकता है। इसकी वीडियोस के दौरान आपको रूह की ज्यादातर बातों की समझ ही नहीं आएगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि जो कुछ आप सुनना चाह रहे हैं ये रूह वही कुछ बोल रही है। और साइकोलॉजी की जबान के अंदर इसे एपोफीनिया कहते हैं, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें दिमाग जो सोचता है, जो सुनना चाहता है, गलतफहमी के अंदर सामने वाले शख्स की बातें उसे वैसे ही महसूस होने लगती हैं, यानी कि दिमाग को धोखा देना। और दूसरी बात यह है कि अपनी वीडियोस के अंदर ये जानबूझकर इस तरह के सवाल पूछता है जिसका जवाब इस सेलिब्रिटी के इंटरव्यूज के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद हो। सो जब भी ये रूह बात करेगी हमेशा टूटी फूटी और इनरेलेवेंट जवाब देगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मेन पर्पस था उससे बात करने का, सुशांत सिंह की रूह ने ये नहीं बताया कि उसका मर्डर किसने किया, उसे कैसे मारा गया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। और जहां तक इसके बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक है, वीडियो के आगाज के अंदर स्टीव ये खुद कहता है कि मैं इसके काम का फैन था, सुशांत सिंह को जानता था और अपने सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बना रहा हूँ। जिसका मतलब ये है कि सुशांत सिंह के बारे में ये शख्स पहले से बहुत कुछ जानता था। और थोड़ी सी मजीद रिसर्च करने के बाद सुशांत सिंह पर जो न्यूज निकली, जो कि पूरी दुनिया के अंदर चल रही थी, मसलन कि इसका मर्डर हुआ, दोस्ती के नाम पर इसे मारा गया, इसके गले पर निशान थे, वो डिप्रेशन के अंदर था, ये सब की सब बातें ही उसकी रूह ने की जो कि हमें न्यूज के अंदर सुनने को मिली। इसके अलावा कुछ भी इस वीडियो के अंदर नया नहीं था, जो ये बताता है कि ये सब कुछ प्लांटेड और फेक वीडियोस थी जो कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई गई हैं। और बहुत से बेवकूफ लोगों ने तो इस पर यकीन भी कर लिया होगा। देखें, एक मुसलमान होने के नाते हमारा यकीन है कि जो रूह इस दुनिया से चली गई है वो आलम बरज़ख के अंदर चली जाती है, इसका दुनिया से कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। बरज़ख दो चीज़ों के दरमियान रुकावट या आड़ को कहते हैं और शरीयत में इससे मुराद मौत से क़यामत तक का दरमियानी अरसा है, क्योंकि मरने के बाद तमाम जिन और इंसान अपने मर्तबे के हिसाब से आलम बरज़ख के अंदर रहेंगे, जैसे कि कुरान मजीद के अंदर इरशाद है। यहाँ तक कि इनमें से जब किसी को मौत आ जाएगी तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब मुझे दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं इस दुनिया के अंदर कुछ नेक अमल कर लूँ जिसे मैं छोड़ आया हूँ। हरगिज़ नहीं, ये वो बात है जिसे वो बतौर हसरत कह रहा होगा। और इनके आगे एक दिन तक एक पर्दा हायल है जिस दिन से वो कब्रों से उठाए जाएंगे। दोस्तों, आलम बरज़ख का कुछ ताल्लुक दुनिया के साथ भी होता है और कुछ आखिरत के साथ भी। दुनिया के साथ ताल्लुक इस तरह से है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अजीज़ो अकारब मैयत के सवाब के लिए सदका व खैरात और जिक्र व अस्कार करते हैं। इससे मैयत को सवाब पहुँचता है और आराम मिलता है। और आखिरत के साथ ताल्लुक कुछ इस तरह से है कि जो अजाब या आराम बरज़ख के अंदर शुरू होता है वो आखिरत के अंदर मिलने वाले अजाब या आराम का हिस्सा होता है। जैसे कि कुरान करीम में इरशाद होता है कि इन लोगों को दोज़ख की आग के सामने सुबह व शाम लाया जाता है, यानी कि जहन्नमी रूह को दोज़ख में अपना ठिकाना दिखाकर आग के बिस्तर पर और जन्नती रूह को जन्नत के अंदर अपना मकाम दिखाकर नरम बिस्तर पर क़यामत तक के लिए सुला दिया जाता है। ये आखिरत के राज हैं जिसे अल्लाह ताला दुनिया के लोगों पर जाहिर नहीं करता, वरना ये दुनिया इम्तिहान ही नहीं रहेगी। क्योंकि बिना देखे ही अगर आलम गैब का सब कुछ आपकी नजरों के सामने आ जाए तो फिर बिना देखे ईमान लाने का अजर आपको कैसे मिलेगा। और जहां तक किसी के नाहक कत्ल का ताल्लुक है तो हदीस मुबारक से ये साबित है कि क़यामत के रोज सबसे पहले नाहक कत्ल का फैसला होगा। मकतूल अपने कातिल को सर और पेशानी के बालों से घसीटता हुआ अल्लाह ताला के हजूर लाएगा और कहेगा कि ऐ अल्लाह, इसने मुझे दुनिया के अंदर नाहक कत्ल किया, मुझे इंसाफ चाहिए। सो जब रूह इस दुनिया से एक बार परवाज कर गई तो दोबारा इस दुनिया के अंदर वापस आना इसके लिए नामुमकिन है। क्योंकि अगर ऐसा मुमकिन होता तो सबसे पहले आपके अजीज़ो अकारिब और आपके प्यारे सबसे पहले आकर आपसे बात करते और आखिरत के बारे में सब राज आपको बता देते। लेकिन कुरान करीम के अंदर वाज़े तौर पर इसके बारे में बयान है कि उनको ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा जो भी शख्स इस तरह के दावे करे उसका इलाज बस यही है।
खोपड़ी तोड़ साले का। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।